हेलो एवरीवन, जैसा कि अपन इस सीरीज वाली एक्सरसाइज के अंदर आपके एक्सरसाइज के अंदर 10 की जो बी है उसमें अपन ने इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन किए थे। उसके बाद में कोसी का जो परीक्षण है उसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल किए। आज अपन देख रहे हैं कोसी की जो परीक्षण है उसके आधार पर जो एक्सरसाइज है आपके 10C उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसी में है आपके पहला जो क्वेश्चन है वो है, इसमें दिया गया है समेशन ऑफ UN बराबर समेशन ऑफ n अपॉन n+1 और ये पावर 2। तो इसका n वापस UN में कोई n वापस जो बनेगा वो बनेगा n+1 और n की पावर 2 ये बन जाएगा आपके पास। यहाँ से UN की पावर 1 अपॉन n लेने पर ये क्या बन जाएगा n/n+1 और ये इसकी पावर 1 अपॉन n लेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ n की पावर 2 और ये 1 अपॉन n यानी -1। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपके पास n अपॉन n+1 और इसकी पावर n। जैसे ही यहाँ से n कॉमन लेने के लिए मिल जाएगा आपके पास 1 अपॉन 1+1 अपॉन n और ये इसकी पावर n। UN की पावर 1 अपॉन n बराबर आ गया है 1 अपॉन 1+1 अपॉन n की पावर n। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिमिट लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN की पावर 1 अपॉन n। इधर बन जाएगा आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1+1 अपॉन n और ये इसकी पावर n। ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन e। ठीक है, यहाँ से e जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए आपके पास 1 अपॉन e ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0 बनेगा, परंतु क्या बनेगा ये लेस देन 1 बनेगा आपके पास। ठीक है, लेस देन 1। ठीक है, पूरे समीकरण की वैल्यू आई है आपके पास लेस देन 1। अतः जो आपके पास रेंज है UN क्या है, एक अभिसारी श्रेणी है। कैसी है, अभिसारी श्रेणी। ठीक है, ये हो गया है आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखेंगे अपन इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है nx अपॉन n+1 और इसकी होल पावर n। ये समेशन ये मान लिया है आपके UN के बराबर समेशन ऑफ UN। तो इस तरह का n का जो पद बनेगा वो बन जाएगा आपके पास nx 1+n और इसकी होल पावर n। जैसे ही UN की होल पावर 1 अपॉन n लेंगे तो ये क्या बन जाएगा nx और 1+n ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x और ये 1+1 अपॉन n ये बन जाएगा। यहाँ से n कॉमन लेंगे n का 1 हो जाएगा और ये 1 से n से डिवाइड हो जाएगा UN की पावर 1 अपॉन n। जैसे यहाँ से अपन लिमिट लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो ये बन जाएगा आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
ये मिल जाएगा आपके पास UN और ये इसकी पावर 1 अपॉन n। इधर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये बन जाएगा x 1 प्लस 1 अपॉन n। लिमिट लेंगे इनफाइनाइट ऊपर जाके 0 1, यानी क्या बचेगा x। सीरीज, अब जो आपकी ये सीरीज आई है इस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। यदि x का मान लेस देन 1 होगा तो सीरीज क्या हो जाएगी अभिसारी, और x का मान क्या हो जाएगा आपके अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो सीरीज हो जाएगी आपके अपसारी। और जब x बराबर 1 हो जाएगा तो उसके लिए अपन को फिर से टेस्ट करना पड़ेगा। तो अभी देख रहे हैं, तो ये x लेस देन 1 तो श्रेणी क्या हो जाएगी आपके अभिसारी, ठीक है। और जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो श्रेणी क्या हो जाएगी, श्रेणी हो जाएगी आपके अपसारी, ठीक है। और x बराबर 1 के लिए फिर से परीक्षण करना पड़ेगा। तो x बराबर 1 के लिए अभी देखेंगे दोबारा से, जब इस सीरीज में x बराबर 1 रख देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये सीरीज जो है वो ये से बन जाएगी। x बराबर 1 के लिए क्या बन जाएगा, ये समेशन ऑफ UN बराबर समेशन ऑफ n और ये 1 प्लस n और इसकी होल पावर n, ये बन जाएगा आपके पास। तो इसका n ओवर जो बनेगा वो n अपॉन 1 प्लस n और इसकी होल पावर n। यहाँ से जब n कॉमन लेंगे तो ये 1 अपॉन n प्लस 1 ये बनेगा और इसकी पावर n, ये UN, ठीक है। जैसे ही लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट में क्या बनेगा, ये UN और ये इधर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n और इसकी पावर n, ठीक है। ये बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू बनती है आपके 1 अपॉन e, यहां से ये बन गया है 1 अपॉन e, ठीक है। अशून्य राशि है, ठीक है। पढ़ने क्या देगा, लिमिट लेने पर अगर UN का मान 0 बनता है तो सीरीज कैसी होती है अभिसारी, और जब 0 नहीं बनता है तो सीरीज कैसी होगी अपसारी। अगर 0 नहीं हुआ, अशून्य राशि है, तो ये UN जो है वो क्या हो जाएगी, UN जो है वो क्या हो जाएगी आपके अपसारी। किसके लिए, जब x बराबर 1 के लिए, ठीक है। ये हो गया है आपके इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें दिया गया है आपके n की पावर (1 अपॉन n माइनस 1) और ये इसकी होल पावर n, ये दे रखा है। तो ये मान लेते हैं ये समेशन ऑफ UN है। तो इसका n वापस जो बनेगा वो बन जाएगा n की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 और ये इसकी पावर n। जैसे ही इसकी होल पावर 1 अपॉन n लेंगे तो ये क्या बन जाएगा
n की पावर 1/n माइनस 1 और ये बन जाएगा पावर 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un और इसकी होल पावर 1/n। यहाँ से भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n माइनस 1 ये हो गया। यहाँ से n की पावर 1/n इसका मान लिमिट लेने पे बनता है 1, तो ये हो गया है 1 माइनस 1 बराबर 0। ये क्या है, लेस देन 1। अतः आपकी जो श्रेणी है वो क्या हो जाएगी, अभिसारी श्रेणी। ऐसी श्रेणी है ये, अभिसारी श्रेणी है। ठीक है, तो ये यहां से आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो सॉल्व हो चुका है। अब देख रहे हैं अपन इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया है un, समेशन ऑफ un। ये है आपके समेशन ऑफ n बराबर 2 से इनफाइनाइट 1 log n और इसकी होल पावर n, ये दिया है। तो इसका n वर्ग ये बन जाएगा आपके पास 1 log n और ये इसकी पावर n, ये बन जाएगा। तो यहां से un की पावर 1/n लेने पर तो इधर भी क्या जाएगा 1 log n और ये इसकी पावर n और ये 1/n, ये बन जाएगा। तो un की पावर 1/n ये बन जाएगा आपके पास log n 1/log n, ये बन जाएगा। अब जैसे लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और un और इसकी पावर 1/n, तो यहां से इधर की लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/log n। जैसे लिमिट लेंगे इनफाइनाइट log n का इनफाइनाइट लिमिट लेने पर आपके बन जाएगा ये इनफाइनाइट और ऊपर जाके 0, यानी कि un की पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये बन गया है 0। ठीक है, लेस देन 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो समेशन ऑफ un है वो क्या है आपके अभिसारी श्रेणी है। क्या हो जाएगी ये आपके अभिसारी श्रेणी। ठीक है, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम देख रहे हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दे रखा है n+1/n, इसकी पावर है n+1 माइनस n+1/n और ये आपके माइनस है। ये है आपके समेशन ऑफ un की तरह। ठीक है, तो इस श्रेणी का जो रैंक ऑफ है वो un ये मिल जाएगा आपके पास n+1/n, इसकी पावर n+1 माइनस n+1/n और ये इसकी पावर माइनस है।
ठीक है, un की होल पावर 1 अपॉन n, तो क्या हो जाएगा ये n प्लस 1 अपॉन n इसकी पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन n और ये माइनस 1, ये बन जाएगा। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n और n से n कैंसिल हो जाएगा और इसकी पावर n प्लस 1। यहाँ से माइनस n कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस 1 अपॉन n और ये माइनस 1, ये बन जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, ठीक है, और गुणा में 1 प्लस 1 अपॉन n और ये माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n, ये और ये माइनस पावर, ठीक है, ये बन गया है। यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन n कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन n कॉमन, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n इसकी पावर n और ये माइनस 1 और ये होल पावर माइनस 1, ये बन गया है, ठीक है। अब यहां से लिमिट लेते हैं अपन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n माइनस 1, ये माइनस पावर है। जैसे लिमिट लेंगे इनफाइनाइट बदल के 0 1, ठीक है, और इसका मान e, तो ये बन जाएगा आपके पास e माइनस 1 और इसकी पावर माइनस 1, ठीक है। यहां से e की वैल्यू यहां से ये बन जाएगा 1 अपॉन e माइनस 1। यहां से e का मान जो होता है वो होता है 2 और 3 के मध्य में, 2 और 3 में से बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू प्राप्त होगी और जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा लेस देन 1, 1 से छोटी संख्या प्राप्त होगी, अतः क्या हो जाएगी लेस देन 1 प्राप्त हो रहा है आपको, अतः सीरीज, अतः un जो है एक अभिसारी श्रेणी है। un जो है वो क्या है आपके एक अभिसारी श्रेणियां, ठीक है। इसके बाद में देख रहे हैं अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है समेशन ऑफ ह्यूमन, इसकी वैल्यू जो है आपके है 1 प्लस एन एक्स इसकी पावर है और बटे में n की पावर है, तो इसका nवां पद जो है वो बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स की पावर है और n की पावर है, un की होल पावर 1 अपॉन है, तो यहां से ये बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स और n, ठीक है। n कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस 1 अपॉन n और ये n से है कैंसिल, यहां से बना है अपने पास x प्लस 1 अपॉन n। अब यहां से अपन लिमिट लेंगे इसकी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट,
तो ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un और इसकी पावर है 1/n। यहां से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस 1/n। यहां से जैसे लिमिट लेंगे बनेगा x। अब ये पूरी सीरीज किस पे डिपेंड है? आपके x पर। x का मान जब 1 से छोटा होगा यहाँ पर तो सीरीज कैसी होगी? आपके सीरीज बन जाएगी आपके अभिसारी। और x का मान जब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो सीरीज हो जाएगी आपके अपसारी। और जब x बराबर 1 हो जाएगा तो फिर से अपन को परीक्षण करना पड़ेगा इसका। तो क्या हो गया है? आपके x लेस देन 1 के लिए un एक अभिसारी श्रेणी क्या है? अभिसारी श्रेणी। और x ग्रेटर देन 1 के लिए un एक अपसारी श्रेणी। ठीक है। और x बराबर 1 के लिए इसे परीक्षण करेंगे तो यहां से x बराबर 1 के लिए x बराबर 1 के लिए तो आपके ये जो सीरीज है वो क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 1 प्लस n अपॉन n और इसकी होल पावर n। ये बन जाएगा। यहां से इसका जो nवां पद है वो क्या बन जाएगा? nवां पद un। ये बन जाएगा 1 प्लस n अपॉन n और इसकी पावर। तो यहां से इसमें n कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन n प्लस 1 और इसकी पावर n un। ठीक है। यहां से लिमिट लेते हैं। ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un और इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n और इसकी पावर n। ये बन जाता है आपके e। ठीक है। और e क्या है? अशून्य। अशून्य राशि है, शून्य नहीं बन रहा है। लिमिट लेने के बाद में अगर un शून्य नहीं बन रहा है तो सीरीज क्या हो जाती है? आपके अपसारी। जो आपके एक्सरसाइज 10 भी थी उसमें अपन ने देखा था। ठीक है। अतः x बराबर 1 के लिए x बराबर 1 के लिए श्रेणी जो है एक अपसारी श्रेणी है। ठीक है। एक x बराबर 1 के लिए जो सीरीज आई है वो कैसी आई है? अपसारी श्रेणी। यानी कि x लेस देन 1 के लिए अभिसारी है, बाकी x ग्रेटर देन और इक्वल 1 के लिए जो सीरीज आई है वो कैसी आई है? अपसारी। ठीक है। आज अपन ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को देखा है। इसके बाद में भी अपन कुछ क्वेश्चन और है वो और आगे के मेथड देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।